वालेकुम, मैं हूं वसीम हमीद मेमन। दोस्तों, एफबीआई रिफॉर्म के सिलसिले में अब काफ़ी तेज़ी से काम होता जा रहा है और रोज़ रोज़ कोई ना कोई एसआरओ कोई ना कोई अपडेट होती रहती हैं। बाज़ औक़ात हर एसआरओ पे वीडियो नहीं भी बनती, मगर फिर जो भी एसआरओ होता है मैं अपने फेसबुक पेज पे अपडेट कर देता हूँ। मगर ये जो एसआरओ है 419, तो मैंने सोचा कि इसमें आपको अपडेट करते जाएं। बहुत अहम है, स्पेशली सेल टैक्स रजिस्टर्ड लोगों के लिए। अब आगे चल के इनकम टैक्स वालों के लिए भी अहम ही हो जाएगा। अब एफबीआई ने एक नया सॉफ्टवेयर स्वीप्स के नाम से जो है वो लॉन्च किया है, और उसमें इस तरह से, जिस तरह डिटेलाइजेशन की मेरी वीडियो थी जिसमें मैंने कहा था कि जो भी सॉफ्टवेयर हाउसेस जो पॉइंट ऑफ सेल के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉलेशन इंटीग्रेशन करते हैं, उनको एफबीआई में जाकर रजिस्टर्ड करवाना ज़रूरी है। उसके बगैर वो सॉफ्टवेयर नहीं चला सकते। और पॉइंट ऑफ सेल में जो रजिस्टर अफराद हैं उनके लिए पेनल्टी की थी, जब तक आप अपने एजेंट को रजिस्टर्ड नहीं करेंगे तब तक जो है आप ये नहीं कर सकते, अदरवाइज़ आपको पेनल्टी लगेगी। अब एक और चीज़ है स्पेशल विथहोल्ड एजेंट के लिए, सेल टैक्स लोगों के लिए, कि सोप्स में एक आपको अपलोड करना पड़ेगा, जिस तरह से आप आईआरएस में विद स्टेटमेंट का काम करते थे, विथहोल्ड स्टेटमेंट, इसी तरह से आप बहुत सॉफ्टवेयर में काम करेंगे। अच्छा, वो क्यों? अब डिजिटलाइजेशन के सिलसिले में अब इनवॉइसेस से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न, आपके एक्सपेंसेस की डिटेल सब उस सॉफ्टवेयर के थ्रू ही करेंगे आप। ये जो अमेरिकन सिस्टम और ऑस्ट्रेलिया के टाइप पर जो चल रहा है, समझे उसी की कापी है। अब आप जो भी काम करेंगे वो उसका प्रूफ जो है आप उस सॉफ्टवेयर के थ्रू जो है वो अपलोड करते हुए एफबीआई को देंगे। सच है कि एक इन्वाइसेस बनाएंगे, वो इन्वाइसेस ऑटोमेटिक आपके एनेक्जर सी में चली जाएगी। एनेक्जर सी से वो डिजिटल इन्वाइसेस भी अटैच करेंगे, उसका पेमेंट प्रूफ भी आपको अटैच करना है। ठीक है, किस बैंक अकाउंट में कितनी पेमेंट गई थी आपको ये भी करना पड़ेगा। ये स्टेप बाय स्टेप चेंजिंग आती जाएगी। ठीक है, जो फेक इन्वाइसेस को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ये सॉफ्टवेयर बनाए और जो लोग टैक्स कम देते हैं। अच्छा, जो बायर सेलर जो भी होगा उसकी इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर किसी पर जो टैक्स एप्लीकेबल होगा वो ऑटोमेटिक इस सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, जो हम मैन्युअली फाइल करते थे विथहोल्ड स्टेटमेंट, अब ऑटोमेटिक जाएगा कि ये इन्वाइसेस इसमें इतना टैक्स है, आप कैलकुलेट करके आप पेमेंट जमा करवा दें और उसका प्रूफ जो है वो अपलोड कर दें। ये जो है हर मंथली जो है ना, अब आपको तेज़ी से करते जाएंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर आपको पता है कि वो नोटिस आ जाएंगे, एक और दुकान खुल जाएगी। बहरहाल ये 419 में आपको अभी दिखा भी देता हूँ, मगर मैं चाह रहा हूँ कि एक मोटी मोटी चीज़ें आपके साथ शेयर करते जाऊँ। एक ये चीज़ें होंगी। इसके अलावा जो आपके एक्सपेंस की डिटेल है, आपके सैलरी परसेंट लोग हैं जिस पर कोई भी टैक्स जो टैक्स एप्लीकेबल है उसकी भी डेटा जो है आप इसमें देंगे, वो ऑटोमेटिक जो है उस सिस्टम में आ जाएगी। वो फिर आपकी, जब तक आप उनको डिलीट नहीं करते या आप ख़त्म नहीं कर देते, तब तक वो चलती रहेगी और आपको वो वहाँ से पे करना पड़ेगा। फिर यही चीज़ें आकर इनकम टैक्स रिटर्न में आ जाएगी, फिर उसमें टोटल कैलकुलेट होकर आ जाएगी। फिर आपकी स्टेटमेंट जो जिस तरह से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंडिंग अकाउंट और पूरी एक्सपेंस की दी जाएगी। तो ये एक मोटी चीज़ें थी। तो मैं अब ये जो SR 419 में आपको एक दफ़ा फिर सिस्टम में बता देता हूँ। मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। ये सिर्फ मैं आपको SR दिखा रहा हूँ, उसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं कि जो भी एजेंट होगा डिजिटल इन्वाइसेस से लेकर विथहोल्ड स्टेटमेंट, इनकम टैक्स रिटर्न, सेल टैक्स रिटर्न तक सब पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो है उस सॉफ्टवेयर में अपलोड करेगा। अच्छा, अब ये भी होगा, जो भी आप इनकम टैक्स, सेल टैक्स की जो भी रिटर्न जो है जब फाइल करेंगे तो उसमें जो भी जो एप्लीकेबल जो टैक्स होगा वो ऑटोमेटिक से उसके सॉफ्टवेयर में चला जाएगा। पहले हम मैन्युअली काम करते थे, आईआरएस में जाकर यहाँ से विथहोल्ड करते थे, तो यहाँ पर डेटा को पुट करते थे, आपको पता ही होगा। ठीक है, और जो अगर वो टैक्स सैलरी परसेंट है तो सैलरी का विथहोल्ड, अगर कोई अलग सेक्शन है, रेंटल है तो रेंट का है या 153 का है, जो भी है, तो यहाँ से हम मैन्युअली फाइल करते थे। अब
अब ये हो रहा था कि यहाँ से जो डेटा है वो एपीआई को प्रॉपर में नहीं पहुंच रही थी। तब जब तक ये खुद खोल कर देखें, उनको कहेंगे, ये मैनुअल सिस्टम उनको देंगे, फिर वेरीफाई करेंगे। अब इस सॉफ्टवेयर में ये होगा कि ऑटोमेटिक जो ऑटो सेविंग होकर एपीआई के फोल्डर में आ ही जाएगी। उनको फिर ये हमें लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। सिर्फ उस सूरत में हमें नोटिस देंगे वो भी एजेंट को आपके, कि अगर कोई अनबैलेंसिंग हो रही है या कोई ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है तो उसके लिए आ सकता है। अदरवाइज जो है आप अपना सुकून के साथ काम कर सकते हैं। इसमें एक ही दफ़ा आप डेटा इन कर देंगे। अगर आपका साल में जितना रेंट है, अगर उसमें कोई विथहोल्ड बनता है तो उसमें आ जाएंगे। अगर आपका कोई सैलरी परसेंट है, उसकी डेटा आप एक दफ़ा उसमें फीड कर देंगे, वो ऑटोमेटिक आपको सिर्फ उसमें जाकर अपने चालान फीड की रेट करेंगे और वो सबमिट कराएंगे। उसका प्रूफ जो है अटैच करके वो एफबीआर में देंगे। तो अब जो है काम करना इतना आसान नहीं रहा। अब आपको सारा चीज़ जो पहले कहते थे कि भाई हर चीज़ के लिए अकाउंट्स का होना ज़रूरी है, आप रखें, तो कारोबार वालों ने बड़ा शोर कर दिया था। तो अब ये वही चीज़ जो है दूसरी तरह से आई है, डिजिटलाइज करके। जो रिफॉर्म की बात हुई थी, अब आपको इसमें करना ही होगा। अगर जो शख्स सेल टैक्स में या इनकम टैक्स में जो काम कर रहा है, सप्लायर हो, बायर हो, विथ होल्ड एजेंट हो, सर्विसेज हो, जो भी काम है, अब इसके बगैर रजिस्टर्ड हुए बगैर कोई भी काम नहीं कर पाएगा। अब वो प्रॉपर में रिकॉर्ड जो है सिस्टम में आपको करना ही करना पड़ेगा। अब ये देखें, ठीक है, ये एसआरओ है, आप इसको पढ़िएगा। जिस तरह से मैंने अपनी लास्ट वीडियो डिजिटलाइज जो पॉइंट ऑफ सेल के बारे में थी, तो ये भी इसी तरह से वो एजेंट आप जो अपॉइंट करेंगे, वो आपका काम समझे, एक अकाउंटेंट है आपका, वो आपका लैपटॉप में जो है इनवॉइस से लेकर सेल टैक्स रिटर्न तक, सेल टैक्स रिटर्न से लेकर विथहोल्ड स्टेटमेंट से लेकर इनकम टैक्स रिटर्न तक, पेमेंट सबमिट तक, सारे का सारा काम जो है अब सिस्टम में करेगा। करने के बाद जो अपलोड भी करके जाएगा। ठीक है, अगर आपकी कोई पेमेंट प्रूफ है वो भी आपको इनवॉइसेस का, अगर आपने जिसको दी है उसका पेमेंट प्रूफ अटैच करके एफबीआर में अपलोड करना ज़रूरी होगा। ये काफ़ी चेंजिंग आती जा रही है। तो ये एक एसआरओ था 419। तो मेरा काफ़ी 21 तारीख को हो चुका था, मगर काफ़ी वीडियो भी बन चुकी थी, मगर काफ़ी लोगों को समझ नहीं आ रहा था। मैंने आपके समझाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। एक और मेन एसआरओ एक और भी आया ट्रेडर्स के लिए, तो इसके बाद मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। तो अच्छा, ये आज की वीडियो। मगर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के बारे में बताऊं, स्पेशली जो स्मॉल ट्रेडर और शॉप्सकीपर है उनके बारे में होगी। एक और एसआरओ है 420। एसआरओ का नाम ही 420 है। तो ये स्पेशली जो है ताज दोस्त स्कीम के नाम से पूरा ड्राफ्ट पेमेंट है। तो ये मैं वीडियो इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगा, आप ज़रूर देखिएगा। स्पेशली जो शॉपकीपर्स और स्मॉल ट्रेडर्स के लिए जो न्यू स्कीम जो है एफबीआर की आई है, इस पर मुझे लग रहा है कि दोबारा ना स्ट्राइक शुरू हो जाए। तो उस वीडियो को काइंडली आप जो है ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं, अगर जो दोस्त समझना चाह रहे हैं। अल्लाह हाफिज़।